जय श्री राम। रावण ने विभीषण को लात मारी। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सबहि सुनाए कहत अस भइयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु नहीं जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। अस कहीं चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयु विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जय पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरूर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मर्ग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो कहीं इन नयन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहि सुग्रीव सुनहु रघुराई,
आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए काहा, कही कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत को भय से हर ले। जय श्री राम, जय श्री राम।